दोस्तों, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो क्या उसे बेनामी ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा जा सकता है? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बेनामी प्रॉपर्टी या ट्रांजैक्शन एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसका जो कंसिडरेशन अमाउंट होता है वो आप पे ना करके आपके बिहाफ पे कोई सेकंड पर्सन पे करता है, जो कि उसकी अनअकाउंटेड इनकम या फिर इलीगल तरीके से कमाई गई इनकम में से वो पे करता है, जिसमें उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आप पेमेंट नहीं करते बल्कि आपके बिहाफ पे कोई सेकंड पर्सन पे करता है, जिसमें कि उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मतलब इंटरेस्ट जुड़ा होता है, और साथ ही वो जो पेमेंट होती है वो इलीगल सोर्स से या फिर अनअकाउंटेड इनकम से की जाती है, तो उसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसको प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 3 में एक पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसमें आपको मैक्सिमम 3 साल की सज़ा हो सकती है, और साथ ही आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों। अब जैसे कि क्वेश्चन था कि क्या हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल। हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और ये बेनामी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता है। और इसमें मद्रास हाई कोर्ट का अपना एक ऑब्जर्वेशन है। मद्रास हाई कोर्ट में से बहुत ही क्लियरली अपना स्टैंड पॉइंट दिया है कि इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिल्कुल बेनामी प्रॉपर्टी या ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आती हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी एक चीज़ है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदता है, चाहे उसके प्रेजेंट या फ्यूचर के हितों को ध्यान में रखते हुए या इंटरेस्ट या फिर बेनिफिट के लिए, तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और ये बेनामी ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है।